नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल स्टडी विद एचपी स्वामी पर, जहां पर आपको हर दिन के संपादकीय पेज का डिक्टेशन समय पर उपलब्ध करवाया जाता है। दोस्तों, आज का यह डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट रहेगा, जो स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। कृषि कानूनों के विरोध में किसानों के आंदोलन को 1 महीना हो गया। इस बीच सरकार ने उनसे कई बार बातचीत करने की कोशिश की, पर कोई नतीजा नहीं निकल सका। कृषि मंत्री ने धरने पर बैठे किसानों को 2 लंबे पत्र लिखकर कानूनों को लेकर फैले भ्रमों का निवारण करने का प्रयास किया, मगर किसानों ने उनके प्रस्तावों को नकार दिया। इस बीच गृह मंत्री ने भी उन्हें समझाने की कोशिश की, मगर कामयाब नहीं हो सके। प्रधानमंत्री भी गुजरात के कच्छ और मध्य प्रदेश के किसानों से अलग अलग बात की। फिर किसान निधि का हस्तांतरण करने के बाद 7 राज्यों के चुनिंदा किसानों से वीडियो के जरिए बात की। अंत में अपने संबोधन में उन्होंने समझाने का प्रयास किया कि नए कानून उनके लिए लाभकारी हैं। जमीन पर उनका मालिकाना हक इससे प्रभावित नहीं होगा। उन्हें अपनी फसल खुले बाजार में बेचने में सुविधा होगी, कमाई बढ़ेगी आदि। मगर किसान नेताओं पर प्रधानमंत्री की बातों का कोई सकारात्मक असर नहीं दिखा। उनकी मांग जस की तस बनी हुई है कि इन कानूनों को वापस लिया जाए और न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर कानून बनाया जाए। हालांकि प्रधानमंत्री ने न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर भी आश्वस्त किया, मगर उन्हें इस पर भरोसा नहीं बन पा रहा है। दरअसल इस मसले पर दोनों तरफ से अपनी अपनी लक्ष्मण रेखाएं खींच ली गई हैं, जिनके पार वे जाना नहीं चाहते। किसानों की शर्त है कि सरकार पहले कानून समाप्त करने की घोषणा करे, तभी आगे की बातचीत का सिलसिला शुरू होगा। सरकार कह रही है कि किसान जिस जिद को छोड़कर बातचीत करना चाहें तो वह किसी भी समय बात करने को तैयार है। असल अड़चन यही है, सरकार कह रही है कि किसानों को कुछ राजनीतिक दलों ने उकसाया है और वे अपने राजनीतिक स्वार्थ साधने के लिए यह आंदोलन कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि उनका किसी राजनीतिक दल से संबंध नहीं है। सरकार उनके आंदोलन को भटकाने की कोशिश कर रही है। सरकार अगर सचमुच
चाहती है कि कृषि कानूनों को लेकर किसानों में फैले भ्रम का निवारण हो, तो उसे इस आंदोलन को राजनीतिक ढंग से देने के बजाय खुले मन से बातचीत करनी चाहिए। शुक्रवार को प्रधानमंत्री ने देश भर के किसानों को संबोधित किया, मगर उनका स्वर भी इस आंदोलन को लेकर राजनीतिक था। सरकार को इस हकीकत से मुंह नहीं चुराना चाहिए कि इस आंदोलन को देश के विभिन्न हिस्सों से किसानों का समर्थन हासिल है। अब भी जगह जगह से किसान इसमें हिस्सा लेने के लिए चले आ रहे हैं। उनके समर्थन में समाज के दूसरे वर्गों से जुड़े लोग भी उतर आए हैं। इससे बड़ी विडंबना और क्या होगी कि जिस दौर में कोरोना महामारी से बचाव और इसके संक्रमण को रोकने के लिए हर स्तर पर सावधानी बरतने की ज़रूरत है, वैसे में इससे संक्रमित कुछ लोगों की लापरवाही न केवल उन्हें जोखिम में डाल रही है, बल्कि उससे दूसरों को भी खतरा पैदा हो रहा है। ऐसी खबरों की पुष्टि हो चुकी है कि ब्रिटेन में अब कोरोना के एक नए प्रकार का संक्रमण फैल रहा है और उससे बचाव के लिए सरकारें जरूरी उपाय कर रही है। खुद ब्रिटेन में बाजार खुलने, सार्वजनिक मेलजोल और आवाजाही आदि के मसले पर पहले के मुकाबले ज़्यादा सख्ती बरती जा रही है ताकि इसके संक्रमण को रोका जा सके। कई देशों ने ब्रिटेन जाने या वहां से आने वाली हवाई उड़ानों पर पूर्ण या आंशिक पाबंदी लगा दी है। जिन देशों में फिलहाल आपात स्थिति में हवाई जहाज से लोग ब्रिटेन से पहुंच रहे हैं, वहां हवाई अड्डे पर ही उनकी जांच की व्यवस्था की गई है। संक्रमित पाए जाने पर उन्हें एकांतवास में रखने और उपचार आदि का भी इंतजाम किया गया है। लेकिन हैरानी की बात है कि ऐसे कई लोग हैं जो इस हकीकत और खतरे के बावजूद जांच से बचने की तो कोशिश कर रहे हैं। संक्रमित पाए जाने के बाद भी इलाज और निगरानी से भाग रहे हैं। गौरतलब है कि भारत में ब्रिटेन से लौटे कुछ यात्रियों के दिल्ली में एकांतवास में रखे जाने के बावजूद भागने या चुपके से निकल जाने की खबरें सामने आई हैं। सरकार ने हवाई अड्डे पर ही ब्रिटेन समेत अन्य देशों से यहां
आ रहे यात्रियों में कोरोना संक्रमण की जांच के लिए RT-PCR कराने की व्यवस्था की है। इसी क्रम में एक महिला संक्रमित पाई गई थी, लेकिन उसके मुताबिक कोई लक्षण न होने की वजह से वह आंध्र प्रदेश के राजमुंदरी स्थित अपने घर चली गई। इसी तरह दूसरा व्यक्ति पंजाब के लुधियाना चला गया। हालांकि बाद में इन दोनों को खोजा गया और दिल्ली वापस लाकर अस्पताल में भर्ती कराया गया। पहले से ही कोरोना के संक्रमण को लेकर जो हालात थे, उसमें दुनिया भर में लोगों को जागरूक किया जा रहा था। इसके बाद ब्रिटेन में नई स्थिति में सरकारी स्तर पर इसके प्रति सावधानी बरतने के लिए संदेशों का जितना प्रचार प्रसार किया गया